आइए इन 5 बेसिक स्टेटमेंट से अपनी इंग्लिश को थोड़ी और बेहतर बनाते हैं। तुम चाय में चीनी क्यों नहीं डालते हो? और देखिए, अगर मैं सीधा-सीधा इसका ट्रांसलेशन आपको आपको दे दूँगा, तो आपकी लर्निंग जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी और ऐसे में आप खुद से कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड पहले ट्रांसलेशन देता हूँ और उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर पे डालता हूँ। तो सबसे पहले तुम के लिए आप यू का इस्तेमाल कीजिए, चाय के लिए आप टी का इस्तेमाल कीजिए, मे के लिए आप इन, चीनी के लिए आप शुगर का इस्तेमाल कीजिए, क्यों के लिए आप वाई, नॉट का इस्तेमाल होगा नहीं के लिए। डालने के लिए आप यहाँ पर पुट का इस्तेमाल मत करिएगा, आप यहाँ पर ऐड का इस्तेमाल कीजिएगा। चाय में चीनी डालना मतलब चाय में चीनी मिलाना होता है। तो इस वजह से ये रहा हमारा बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर। अब इसको एक फॉर्मेट पे डालते हैं जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का फॉर्मेट है उस पे। तो उसके अकॉर्डिंग और उसमें भी हम पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तुम चाय में चीनी डालते हो, मान लीजिए हमें ये कहना हो। सो यू हमारा सब्जेक्ट है, ऐड हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है, वो यहाँ पर आएगा। यू ऐड शुगर, और ये शुगर किस चीज में मिलाई जा रही है? इन द टी। देखिए, ये दुनिया की हर चाय की बात नहीं हो रही है, एक खास कप ऑफ टी की बात हो रही है। तो इस वजह से यू ऐड शुगर इन द टी, तुम चाय में चीनी डालते हो। अब इसको मैं मान लीजिए नेगेटिव मुझे बनाना हो, तो मैं कहूंगा यू डू नॉट ऐड शुगर इन द टी। ये तो आसान होगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एक पैटर्न की बात हो रही है, एक बिहेवियर की बात हो रही है। तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। और उस केस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें, सिर्फ डू नॉट लगाइए और आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का। अब इसी को अगर मुझे एक काम करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में लिख लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम नेगेटिव में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सिर्फ आप डू नॉट का इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके बदले डोंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। यू डोंट ऐड शुगर इन द टी या फिर यू डू नॉट ऐड शुगर इन द टी, मतलब ये हुआ कि तुम चाय में चीनी नहीं डालते हो। अब इसके लिए जब इसे हमें इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ये सेंटेंस है, यू ऐड शुगर इन द टी, सॉरी, हमारा सेंटेंस तो बन गया है यू डू नॉट ऐड शुगर इन द टी। इसमें से डू को उठाइए और इसे शुरुआत में ले आइए। डू नॉट ऐड शुगर इन द टी, इसका मतलब हो गया कि क्या तुम चाय में चीनी नहीं डालते हो। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं, वाई, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। सो वाई डू यू नॉट ऐड शुगर इन द टी, ये हुआ हमारा फाइनल वर्जन। आप चाहें तो ये कह सकते हैं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, वाई डू यू नॉट के बदले आप चाहें तो वाई डोंट यू ऐड शुगर इन द टी, ये भी कह सकते हैं। दोनों ही सही है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला सेंटेंस। देखिए, एक सेंटेंस कवर करने के दौरान ही मैंने आपको 5 अलग-अलग तरीके बता दिए। तो कोर लर्निंग ऐसे ही तो होगी। आपको अगर मैं इसके बदले सीधा-सीधा आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन बता देता तो लर्निंग कहाँ होती उसमें? आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वो हमेशा अपने जूते गंदे ही रखता है। वह के लिए आप ही का इस्तेमाल कीजिए। अपने के लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही का जो पॉजेसिव वर्ब होगा, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, उसका इस्तेमाल होगा। जूतों के लिए आप शूज का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे। गंदे के लिए आप डर्टी का इस्तेमाल करेंगे और रखने के लिए कीप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा रॉ स्ट्रक्चर। अब इसे डालते हैं स्टैंडर्ड ग्रामर स्ट्रक्चर पे। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ही, उसके बाद आता है कोई भी एडवर्ब, तो ऑलवेज,
फिर आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब है गंदे रखने का। तो कीप्स। अब ये ध्यान रखिएगा कि ही है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर कीप मत कह दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ही ऑलवेज कीप्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ही ऑलवेज कीप्स अपने जूते, हिज शूज, और कैसे रखता है, गंदे रखता है, सो डर्टी। ही ऑलवेज कीप्स हिज शूज डर्टी, वो अपने जूते हमेशा गंदे ही रखता है। अब आइए अगली लाइन पर आते हैं। अगर बारिश होगी तो तुम क्या करोगे? अगर के लिए आप इफ का इस्तेमाल करते हैं। बारिश होगी, बेशक ये आपको फ्यूचर का एक सेंस दे रहा होगा, लेकिन कंडीशनल क्लॉजेस जब भी होते हैं, और कंडीशनल क्लॉजेस कहने का मतलब क्या हो गया मतलब ये कि कोई ऐसी चीज जो होने की संभावना है, लेकिन कोई भी आपको लिख कर नहीं दे सकता कि ये होगा ही होगा। ये किसी के बिहेवियर के बारे में हो सकता है, किसी प्रिडिक्शन के बारे में हो सकता है, कोई पूर्वानुमान लगाने की बात होगी तो उस केस में हो सकता है। तो इफ, अगर के लिए, और बारिश होगी, बेशक जैसा मैंने कहा ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे रेन्स, इफ इट रेन्स, तो तुम क्या करोगे? अब वापस से हम उसी पैटर्न पे जाते हैं। तुम करोगे, यू विल डू, लेकिन यहां पर है कि तुम क्या करोगे, तो इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यहां से विल को उड़ाते हैं और शुरुआत में ले आते हैं। इफ इट रेन्स विल यू डू, अगर बारिश होती है क्या तुम करोगे? ये तो नहीं था हमारा सेंटेंस, हमारा सेंटेंस था तो तुम क्या करोगे। तो व्हाट को सबसे शुरुआत में ले आइए, और आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू, अगर बारिश होगी तो तुम क्या करोगे। इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू। ये रहा हमारा तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कहता है मुझे लगता है। अब देखिए, लगने के लिए सबसे पहले तो मुझे के लिए आप आई का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। और लगने के लिए आप दो वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ थिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो फील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। आई थिंक या फिर आई फील, दोनों में से कोई एक कहिएगा, हालांकि वो तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे। की के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। वह सच नहीं बोल रही है, मतलब वह जो है वो ही के लिए नहीं, शी के लिए कहा गया है यहाँ पर। सो शी। अगर ये रहता कि वह सच नहीं बोल रहा है तो आप ही का इस्तेमाल करते। आपको भी पता है ये जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन नहीं है, ही का मतलब लड़का और शी का मतलब लड़की। सो शी। नहीं बोल रही है मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है ये सेंटेंस। सो शी, कंटिन्यूअस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सब्जेक्ट के बाद इज या फिर एम या फिर आर। यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं इज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोलने के लिए आप स्पीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। सो शी इज स्पीकिंग। और सच के लिए आप ट्रूथ का इस्तेमाल करते हैं। सच जो होता है वो हमेशा एक होता है, सच बहुत सारे नहीं होते। तो इसीलिए ट्रूथ के साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं आई थिंक दैट शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, या फिर आई फील दैट शी इज स्पीकिंग, अच्छा शी इज नॉट, वो सच नहीं बोल रही है ऐसा कहा जा रहा है, तो शी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आई थिंक दैट शी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, या फिर आई फील दैट शी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आखिरी सेंटेंस आ गया हमारा, ये किताबें यहाँ कौन रख कर गया है। देखिए, जब कभी भी सेंटेंस, अच्छा ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड पे आ गया लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये किताबें यहाँ कौन रख गया है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये के लिए दीज, किताबें के लिए अब बुक्स का इस्तेमाल करिए। यहाँ के लिए हियर का इस्तेमाल करिए, कौन के लिए हु का इस्तेमाल करिए, रखने के लिए आप कीप का इस्तेमाल कीजिए। और पास सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, देखिए सेंस क्या आ रहा है वो देखिए। कोई इंसान अगर आपसे अभी पूछ रहा है कि ये किताबें यहाँ कौन रख गया है, तो पास्ट का एक एक्शन है जिसका रिजल्ट या फिर जिसका कोई इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे आ रहा है। अगर आपका कभी भी सेंटेंस ऐसा आए तो आंखें बंद करिए और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है, और इस सेंटेंस को आप
सेटल करेंगे इस सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्मूला करेक्ट पैटर्न होगा, वो क्या होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।